इस वाले पे 18%, इस वाले पे 5%। तो वन नेशन वन सिलेबस नहीं हो सकता है क्या? अरे भैया, कश्मीर से कन्याकुमारी मैथ का सिलेबस एक हो सकता है, कश्मीर से कन्याकुमारी फिजिक्स का सिलेबस एक हो सकता है, केमिस्ट्री का एक हो सकता है, जूलॉजी का एक हो सकता है, बॉटनी का एक हो सकता है, हिस्ट्री का एक हो सकता है, इंग्लिश का एक हो सकता है, हिंदी का एक हो सकता है, संस्कृति का एक हो सकता है। ऐसा कौन सा विषय है जिसका हरियाणा का सिलेबस अलग होना चाहिए, यूपी का अलग होना चाहिए, बिहार का अलग होना चाहिए, बंगाल का अलग होना चाहिए? अरे इस देश में कृष्ण और सुदामा एक साथ बैठ के एक किताब पढ़ते थे। आज की डेट में मंत्री और संतरी की किताब अलग अलग है, एक है? जोर से बताइए जरा। और कहते हैं हम समरसता लाएंगे, समानता लाएंगे। समान शिक्षा के बिना समरसता की बात करना, समान शिक्षा के बिना समान अवसर की बात करना, यह केवल और केवल एक कल्पना है। जब तक समान शिक्षा लागू नहीं होगी तब तक समान सोच तैयार नहीं होगी। और ये मदरसे कितने खतरनाक है। मदरसों में क्या सिखाया जाता है? वेद हराम है, यानी आर्य समाज वाले सारे। मंदिर में पूजा करना हराम है, सब बेकार। ऐसी ऐसी शिक्षा दी जा रही है। एक अभी बयान आया था, उसे पूछा मूर्ति पूजा बड़ा अपराध है कि बलात्कार? उसने बोला मूर्ति पूजा। बलात्कार उतना बड़ा अपराध नहीं है, मूर्ति पूजा ज्यादा अपराध है। पहले 1000 मदरसे थे मुगलों के समय, अभी 3.5 लाख है। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जोर से बताइए जरा। और आप मदरसा बंद कर सकते हो क्या? आप आवाज उठा सकते हो, आप समान शिक्षा लागू करने की मांग कर सकते हो, आप यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने की मांग कर सकते हो। लागू तो या तो संसद से होगा या तो सुप्रीम कोर्ट से होगा, और कोई तरीका नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं हो रही है। 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है आज तक, और नतीजा क्या है? हर राज्य की पुलिस का बिहेवियर अलग अलग है। यूपी में जो ये दिल्ली में हुआ है होली के दिन, अगर ये होली के दिन दिल्ली उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो क्या होता? क्या क्या हो चुका होता? जोर से बताइए जरा। अब आप जो दिल्ली पुलिस ने किया, आप उसको वो चाहते हो या जो उन्होंने किया वो चाहते हो? भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। योगी बाबा इस समय राम नीति को अपना रहे हैं और समाज में शांति के लिए यह जरूरी है। भारत में विनय जी, प्रतिवर्ष 2 लाख लोग झूठी केस से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने एक लेटेस्ट पीआईएल फाइल किया अभी सुप्रीम कोर्ट में। फतेहपुर में एक श्रीवास्तव परिवार के 3 सदस्यों ने आत्महत्या कर लिया। क्यों? झगड़ा हुआ था पैसे का, उसके ऊपर मुकदमा कुछ और लग गया। रेवाड़ी में एक यादव परिवार ने आत्महत्या कर लिया। क्यों? झगड़ा हुआ था जमीन का, मुकदमा कुछ और लग गया। झगड़ा होता है चक्रोट का, मुकदमा लगता है कुछ और। झगड़ा होता है जमीन का, मुकदमा एफआईआर लिखा जाता है किसी और धारा में। झगड़ा होता है पति पत्नी में, और नंद नंदोई, सास ससुर, जेठ जेठानी